भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, यह हमारी सीमाओं की सुरक्षा के साथ भारत की एकता को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, राज्य में किसी को बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा। आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। भोपाल सहित कई जिलों में बादल छाने की संभावना। और दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 134 रन पर समेटा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल चेन्नई में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित अत्याधुनिक टैंक देश को समर्पित किया। इस दौरान श्री मोदी ने कहा कि इस स्वदेशी टैंक को देश को समर्पित करते हुए वे गौरवान्वित हैं। उन्होंने कहा कि ये टैंक भारतीय सीमाओं की सुरक्षा के साथ भारत की एकता को भी दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री ने यहां पुलवामा हमले के बहादुर योद्धाओं को भी याद किया। इसी दिन 2 वर्ष पहले आतंकी हमले में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए थे। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मनिर्भर योजनाओं का उपयोग करके एक सबसे आधुनिक रक्षा क्षेत्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य में किसी को बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा। इंदौर में श्री चौहान ने कहा कि सभी नगरीय निकायों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर परिवार को छत जरूर मिले। मुख्यमंत्री ने इंदौर के सुखालिया और झाबुआ टावर स्थित रैन बसेरा में औचक निरीक्षण के दौरान यह बात कही। उन्होंने रैन बसेरा में विभिन्न प्रांतों से आए मुसाफिरों से चर्चा कर यहां मिलने वाले भोजन एवं अन्य व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया प्रवास के दौरान रविवार को परशुराम मंदिर के सामने नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण किया और नगर की सड़कों की साफ सफाई के लिए 4 लाख की लागत वाली रोड स्वीपर मशीन नगर पालिका दतिया को सौंपी। डॉक्टर मिश्रा ने सड़क स्वीपर मशीन को चलाकर भी देखा और नगरवासियों को इसके लिए बधाई भी दी। डॉक्टर मिश्रा ने इस मौके पर पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि नवनिर्मित पार्क से नगरवासियों को पार्क में शुद्ध वायु के साथ हरा भरा वातावरण भी मिलेगा। इसके साथ ही रोड स्वीपर मशीन की सुविधा मिलने से नगर की सड़कों की सफाई भी आधुनिक तरीके से हो सकेगी। इससे सड़कों की सफाई के कार्य में श्रम के साथ समय की भी बचत होगी। उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर रविवार को पार्क का लोकार्पण किया गया है, उस स्थान पर कोई पार्क की कल्पना नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि ग्रीन दतिया एवं क्लीन दतिया के रूप में हमारी नैतिक जवाबदारी है कि शहर के पार्कों को साफ सुथरा रखें और उनमें गंदगी न होने दें। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री राम खिलावन पटेल ने कहा है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित उत्पादों के मार्केटिंग की और बेहतर व्यवस्था की जाना होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ज़्यादा लोगों को रोजगार देने के प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य मंत्री श्री पटेल भोपाल हाट में सरस मेले के अवलोकन के बाद स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों से बात कर रहे थे। श्री पटेल ने मेले में प्रदर्शित उत्पादों को देखा और स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों को समझा। राज्य मंत्री श्री पटेल ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की संस्कृति अत्यंत समृद्ध रही है, यहाँ की कारीगरी की देश भर में ख्याति है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों से अपने उत्पादों को अधिक से अधिक मेलों में पहुँचाने की बात कही। राज्य मंत्री श्री पटेल ने महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों से उनकी दिनचर्या के बारे में जाना। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान 16 फरवरी को प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश के 1 लाख हितग्राहियों को उनके नए आवास में गृह प्रवेश कराएंगे। गृह प्रवेश महोत्सव का वर्चुअल कार्यक्रम मिंटो हॉल में प्रातः 11 बजे से होगा। गृह प्रवेशम कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री शाह एवं मुख्यमंत्री श्री चौहान हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद भी करेंगे। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत इतनी बड़ी संख्या में गृह प्रवेश कराए जाने का यह दूसरा बड़ा आयोजन है। इससे पूर्व 12 सितंबर 2020 को
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के 2 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराया था। मध्य प्रदेश में योजना अंतर्गत कोरोना की चुनौतियों से निपटते हुए 3 लाख से अधिक आवास निर्मित किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सबको आवास का लक्ष्य हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश में इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत लगभग 18 लाख ग्रामीण परिवारों को अपना घर उपलब्ध कराया गया है। लाभान्वित सभी परिवार ऐसे थे जिनके पास घर नहीं था या वे कच्चे जीर्ण शीर्ण घरों में रह रहे थे। पूर्व में संचालित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत निर्मित आवासों को भी शामिल कर लिया जाए तो आवास निर्माण में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य में शुमार होगा। अब बात मौसम की। राज्य में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में एक पूर्वी हवा का ट्रफ बनने जा रहा है। इस सिस्टम की वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी मिलने के कारण मौसम का मिजाज बदलेगा। इससे राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आज से बादल छाने लगेंगे। इस दौरान कुछ स्थानों पर बौछारें भी पड़ने की संभावना है। 19 फरवरी तक मौसम का हाल इसी तरह बने रहने के आसार हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। सबसे कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस खजुराहो, रीवा, दतिया और ग्वालियर में दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार खेल जगत से। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर अपनी दूसरी पारी में 1 विकेट खोकर 54 रन बना लिए हैं। रोहित शर्मा 25 और चेतेश्वर पुजारा 7 रन बनाकर नाबाद हैं। इस मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 329 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पहली पारी 134 रनों पर सिमट गई। पहली पारी के आधार पर भारत को 195 रनों की बढ़त हासिल हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कल सागर में 2 करोड़ 51 लाख रुपए की लागत से बने नवनिर्मित आचार्य विद्यासागर बस स्टैंड का लोकार्पण किया। सीहोर के नरसुल्लागंज में आयोजित किए जा रहे प्रेम सुंदर क्रिकेट मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ कल राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया और पूर्व विकेटकीपर सबा करीम ने किया। धार में 3 दिवसीय जन योद्धा नाट्य समारोह के दूसरे दिन कल IIM सुभाष का मंचन किया गया। अशोकनगर में नेहरू युवा केंद्र द्वारा कल कोविड-19 जागरूकता पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के दल द्वारा गृह आधारित नवजात शिशुओं एवं यंग चाइल्ड की देखभाल की स्थिति का आकलन करने के लिए छतरपुर जिले के विभिन्न गांवों में घर घर जाकर बच्चों की देखभाल की गुणवत्ता और परीक्षण का आकलन किया गया। कटनी में जल जीवन मिशन के तहत जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक आज आयोजित की जाएगी। पन्ना जिले में शनिवार रात वन विभाग के गश्ती दल पर सागौन तस्करों ने प्राणघातक हमला किया है, जिससे 3 वनकर्मी घायल हो गए। कान्हा टाइगर रिजर्व के कोपे डबरी बीट में एक बाघ का शव मिला है। बाघ की मौत का कारण आपसी लड़ाई बताया गया है। शिवपुरी में कल पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक दौड़ शहीदों के नाम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा खिलाड़ियों के साथ साथ महिला खिलाड़ियों ने भी भाग लिया। सतना पुलिस ने ATM ब्लास्ट कर लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उच्च शिक्षा विभाग ने मौजूदा सत्र में CLC छठवें चरण की प्रक्रिया के अंतर्गत दस्तावेज जमा करने के लिए अंतिम तिथि में वृद्धि की है। विद्यार्थियों द्वारा अब 26 फरवरी तक TC, माइग्रेशन और अन्य दस्तावेज सत्यापन के बाद जमा कराए जा सकते हैं। और खंडवा जिले में दस्तक अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 20 मार्च तक चलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन राष्ट्र को समर्पित किया। कहा, यह हमारी सीमाओं की सुरक्षा के साथ भारत की एकता को भी दर्शाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, राज्य में किसी को बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा। आज से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। भोपाल सहित कई जिलों में बादल छाने की संभावना। और दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 134 रन पर समेटा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।